Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स के बारे में मैंने बताया लास्ट वीडियोस में और अब हम वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मालूम है जैसे कि वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स है ना, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर इज यूनिक लिक्विड है ना, लिक्विड है और विच हैज़ नो अल्टरनेटिव, जिसका कि कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। और ये भी मालूम है कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वाटर इज़ अ यूनिक लिक्विड विच हैज़ नो अल्टरनेटिव, एक ऐसा यूनिक लिक्विड है, एक अनोखा मतलब एक ऐसा तरल पदार्थ है विच हैज़ नो अल्टरनेटिव, जिसका कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना। जब पानी पीने की इच्छा होती है हमारी तब हम पानी पीते हैं ना, पानी की जगह हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स या फिर दूध वगैरह तो हम नहीं पीते ना, तो हमको मतलब इच्छा पानी की होती है। तो इसीलिए पानी जो है, वाटर है, यूनिक लिक्विड है। अंडरस्टूड। अब क्या होता है ये कि इट इज़ कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, ना ब्लैक में है ना वाइट में है। ओडोरलेस है, मीन्स इसमें कोई सुगंध नहीं है, ठीक है ना। एंड टेस्टलेस, टेस्टलेस मीन्स इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। वी यूज इट टू सर्व अवर वेरियस नीड्स, तो हम क्या होता है कि इसको हम हमारी वेरियस नीड्स मीन्स बहुत सी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पानी पीना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स बनाने में, बहुत सारे कामों में ये यूज़ होता है। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके आगे अब क्या होता है। अब देखिए ये फिर कुकिंग में, कुकिंग है, ड्रिंकिंग है, वॉशिंग। वी यूज़ वाटर इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि यहाँ पर वाटर का यूज़ बताया गया है। मीन्स यहाँ पर कुकिंग में है, ड्रिंकिंग में है, वॉशिंग में है, इंडस्ट्री के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ओशन एंड सी। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो ओशीज और सी में पाया जाता है, ठीक है ना। और बट इट इज नॉट पोटेबल, है ना, पीने योग्य नहीं होता है ये क्या होता है, विच इज सलाइन, क्योंकि ओशियन और सी का जो वाटर होता है वो सलाइन होता है, मीन्स नमकीन होता है ना। ओशियन और सी में नमक होता है ज़्यादा, इसलिए इनका वाटर सलाइन होता है, तो वी कांट ड्रिंक, हम पी नहीं सकते। ओके, एंड नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, और ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी ये फिट नहीं होता है। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस in the form of rivers, streams and wetlands such as swamps और marshes। मीन्स जो फ्रेश वाटर जो है, मतलब पीने योग्य पानी है, ये अर्थ सरफेस में रिवर में पाया जाता है, छोटी छोटी नदियों में पाया जाता है, वेटलैंड में पाया जाता है, स्वैम्प्स और मार्शलेस जो दलदली एरिया जो रहता है वहाँ पर पाया जाता है। रेनफॉल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर का इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है, यहाँ पर रेनफॉल है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मीन्स वाटर का परसेंटेज कितना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज हाईली अनइवन, है ना, मतलब सभी जगह जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। 97% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशियंस एंड सी। मीन्स 97% टोटल जो वाटर है उसका 97% ओशियंस और सी में पाया जाता है। तो मतलब फ्रेश वाटर पीने के लिए कितना रह गया, केवल 3% रह गया। ओके, 2% इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर बताया है कि 2%
फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में केवल 2% है। 97% किस में है, वो ओशियन और सी में है। केवल 2% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। दिस वाटर इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ये 2% जो वाटर है ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन उपयोग के लिए होता है, ह्यूमन यूज के लिए होता है। अंडरस्टूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स इज हाईली अनइवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन्स फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी अर्थ पर अलग अलग है। इट इज वारीड नॉट ओनली फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये डिफ्रेंशिएट है सीजन टू सीजन, ये अलग अलग है, बट ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन, और रीजन एक रीजन से दूसरे रीजन में भी ये अलग है। It is hard to believe that only 2% of the total volume accounts for fresh water. और ये बिलीव करना, विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि मतलब केवल 2% जो मतलब फ्रेश वाटर टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वाटर का जो वॉल्यूम है उसका केवल 2% जो है वो फ्रेश वाटर के लिए है। आउट ऑफ विच 87% इज फ्रोजन एज आइस शीट एंड ग्लेशियर। जो 27% है पूरे वाटर का, उसमें 87% जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर्स में है। अंडरस्टूड। 12% इज ग्राउंड वाटर, मीन्स जमीन के अंदर जो पानी है वो 12% है, एंड 1% इन रिवर एंड लेक दैट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। और जो 1% वाटर है वो ह्यूमन यूज के लिए है। ठीक है, मतलब ये पूरा 97% जो वाटर, उसका पूरा परसेंटेज यहाँ दिखाया गया है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। ठीक है ना। मीन्स जो 2% जो है वो फ्रेश वाटर है, 87% फ्रोजन फॉर्म में है, मीन्स आइस शीट के रूप में है, 12% ग्राउंड वाटर में है, 1% रिवर और लेक में है ना। गिवन डायग्राम शो द फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया हैज़ वास्ट वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो वाटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इंडिया हैज़ वास्ट वाटर रिसोर्सेज, हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ वेरी अनइवन। और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। द रिवर्स एंड मानसून आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन आवर कंट्री। मीन्स रिवर और मानसून ये 2 मेन सोर्स हैं जो कि हमारी कंट्री में वाटर के रिसोर्स हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है। Rivers help to carry water to those places where rainfall is sufficient. अब रिवर जहाँ पर कि रेनफॉल सफिशिएंट होती है वहाँ रिवर्स वाटर को दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए कैरी होता है, सो दैट इरिगेशन कैन बी कैरीड आउट इन दोज प्लेस। इसीलिए इरिगेशन मतलब उन प्लेस में इरिगेशन होता है। देयर आर मैनी पेरेनियल रिवर्स इन द नॉर्थ सच एज गंगा। अब जैसे नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ जो नॉर्थ साइड में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस ये नदियां हैं और इनकी ट्रिब्यूटीज़ हैं। ट्रिब्यूटीज़ मतलब इनकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, शॉर्ट स्मॉल रिवर्स जो हैं, तो विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। और ये जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं। दीज रिवर्स हैव मेड द नदर्न प्लेन्स फर्टाइल। और ये जो चारों नदियां हैं ये नदर्न प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। ओके, देयर आर a number of rivers in the southern peninsular region also. अब number of rivers भी हैं जो कि southern peninsular region में हैं। Though some of the name are seasonal in nature such as नर्मदा, महानदी, तापी, कृष्णा, कावेरी। अब यहाँ पर क्या है, नर्मदा, महानदी, तापी, कृष्णा, कावेरी ये सीजनल हैं। बिसाइड रिवर, इनके अलावा जो हैं, इंडिया गेट सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। अब इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो मानसून के थ्रू होता है, सफिशिएंट रेनफॉल होता है। दो फॉर अ लिमिटेड पीरियड इज अबाउट 4 मंथ इन अ ईयर। मीन्स एक ईयर में, एक साल में ये 4 मंथ के लिए होता है ना। अभी जैसे बारिश का सीजन चल रहा है तो ये 4 महीने रहेगा। हाउएवर द रेनफॉल इज अनइवन। और इससे हालांकि क्या है, अपने यहाँ जो रेनफॉल है वो भी अनइवन है, मीन्स एक जैसा नहीं होता। एंड इट रिजल्ट्स इन फ्लड एंड ड्रॉट इन डिफरेंट रीजन। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे इंडिया के कई रीजन में फ्लड और ड्रॉट की स्थिति बन जाती है। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लड आ जाता है, और जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती वहाँ ड्रॉट पड़ जाता है। ड्रॉट मतलब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो आप ये समझ रहे हो ना बच्चों।
अब आगे देखते हैं हम, एज द रिवर्स एंड मानसून कैन नॉट सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशन। जैसे रिवर्स मानसून जो हैं वो सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशन, मतलब जो इरीगेशन के लिए और अदर पर्पस के लिए वाटर सप्लाई नहीं कर सकती। ऑल ओवर इंडिया अदर मीन्स आर यूज्ड, अब उसके लिए दूसरी चीज़ें भी यूज़ होती हैं, जैसे केवल मानसून और रिवर यही सफिशिएंट नहीं होते, इसके अलावा कैनल्स, टैंक्स, वेल, ट्यूबवेल्स, इनका भी हमको उपयोग में लेना पड़ता है इनको भी। कैनल्स आर डग फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स मतलब नहरें, ये किससे रिवर्स से ये चीज़ें, रिवर्स से ये मतलब डग आउट होती हैं, मीन्स निकलती हैं। कैनल्स कैन बी इनंडेशंस, कैनल और पेरेनियल कैनल होती है। अब जो कैनल्स होती हैं वो उससे छोटी छोटी नहरें भी होती है। इनंडेशन कैनल गेट फिल्ड अप व्हेन द सोर्स रिवर इज फ्लडेड, while perennial canal carry water around the year because they have been dug from the perennial river, है ना। as plains are very suitable for canals, अब कैनल्स के लिए जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत सुटेबल होते हैं। देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया, हमारे यहाँ जो कैनाल्स हैं मीन्स जो नहरें हैं उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे हमारे यहाँ भाखरा कैनाल, सिरहिंद कैनाल इन पंजाब एंड हरियाणा, द ईस्टर्न यमुना कैनल, द शारदा कैनल इन उत्तर प्रदेश एंड द इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान। इन एडिशन टू दीज देयर आर कैनल इन कोस्टल प्लेन्स टू, और इस रूप में कोस्टल प्लेन्स में भी कुछ कैनाल्स हैं, ठीक है। डिगिंग ऑफ कैनल्स इज नॉट फिशेबल इन साउथ इंडिया ड्यू टू रॉकी लैंड सरफेस। अब क्या है, कैनल को निकालना क्या रॉकी सरफेस के कारण ये पॉसिबल नहीं होता है। सो टैंक्स आर डग टू स्टोर रेन वाटर, इसीलिए टैंक को डग किया जाता है, टैंक्स को खोदा जाता है कि वहाँ रेन वाटर को हम, उस रेन वाटर का पानी हम स्टोर कर सकें, विच इज़ यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होता है तो हम जो स्टोर किया हुआ पानी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू टैप ग्राउंड, वेल मतलब कुएं और ट्यूबवेल्स भी हम यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ 4300 डैम इन ऑपरेशंस, इंडिया में 4300 डैम्स यूज़ किए जाते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।